नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। तो आज हम आप सबके बीच में हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आज फिर से आपके बीच में दो बड़ी पड़ताल, दो बड़े मुद्दे आपके बीच में लेकर आए हुए हैं। और ये जो दोनों पड़ताल है हमारी, ये ऐसी पड़ताल है जिसे आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको यह पता होगा कि आपकी तहसील आपकी खबर जो ये प्रोग्राम है ये क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है और क्यों इतना आप इसे पसंद कर रहे हैं, आपको यह पता चलेगा आज। और मेरा आपसे वादा भी है कि ये जो दोनों पड़ताल है ये मेरे लिए अब तक की सबसे दुविधाजनक और सबसे असमंजस में डालने वाली यह पड़ताल है। मतलब कई बार तो हम यह सोचते हैं कि चीजें कितनी खराब जा सकती हैं, कितनी, मतलब किसी चीज की कल्पना होती है ना, उसकी पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। मतलब ये आज पड़ताल पार कर देगी। तो जो लोग न जानते हो अपने प्रोग्राम के बारे में छोटी सी संक्षिप्त सी जानकारी उन्हें दे दें। हम आपकी तहसील आपकी खबर में आपके गांव के, आपके कस्बे के, आपके शहर के उन बेसिक मुद्दों को जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया नजरअंदाज कर देता है और जिनको वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिनके कंधों पर आपकी मूलभूत समस्याओं के निवारण के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, उनकी जवाबदेही तय करने का काम हम इस प्रोग्राम के जरिए करते हैं। आपके जिले में, आपके गांव में, आपके कस्बे में पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, शिक्षा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, या जितनी भी मूलभूत सुविधाएं आती हैं, मतलब सदन से निकला तो सड़क तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इस बीच आप जो भी आप मूलभूत समस्या समझ पाए समझ सकते हैं। हम उन सभी समस्याओं पर नजर डालते हैं, उन सभी समस्याओं को इस पटल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाते हैं और आपसे खुद ही आकलन करने पर, आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने पर आपको यह मजबूर करते हैं कि आप सोचिए कि आपके बीच में आपके वो लोग जो आपकी जिम्मेदारी के लिए जिनको बैठाया गया है वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से उसका निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज जरूरत है अपनी आवाज बुलंद करने की, अपनी आवाज को उठाने की। और मुझे दो लाइनें आ जाता है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे और बोल सभा अब तक तेरी। तो आपको बोलना बेहद जरूरी है। हम तो बोल रहे हैं लेकिन हमारे आवाज में आवाज मिलाना यह आपका काम है। इसीलिए हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके पास इन तमाम मुद्दों को लेकर आते हैं। तो आज बिना देरी किए, चूंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए बिना देरी किए सीधा पड़ताल पर आते हैं। और पहली पड़ताल हमारी है आज सहारनपुर से। तो आपको बता दें कि सहारनपुर तहसील के बेहट अंतर्गत ग्राम जीवाला मुरादनगर, मतलब आंशिक रूप से ग्राम खुजनावर में पिछले कई वर्षों से गंदे पानी का जल भराव बना हुआ है। कई वर्षों से, आज की नहीं, कल की नहीं, महीने दो महीने की नहीं, कई वर्षों से गंदा पानी, पूरा जल भराव उसका बना हुआ है। और फिलहाल में तो जब मानसून का समय चल रहा है, जिसे आप गांव में वर्षा ऋतु समझते होंगे, उसमें, उस समय में और भारी बारिश के चलते स्थिति कैसी हो चुकी होगी? अत्यंत गंभीर हो चुकी है, अत्यंत गंभीर। मतलब नरक कहते हैं ना, नरक। तो नरक जैसा जीवन जीने पर ये गांव के लोग, ये कस्बे के लोग मजबूर हैं। बरसात का पानी और तालाब का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर इनके घरों में घुस चुका है, इनके घरों में। मतलब आपके घर के आंगन में जरा सा पानी आ जाए या फिर अगर बदबू आ जाए तो आप वाइपर और झाड़ू लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि आज कितने सालों से, कितने वर्षों से इनके घर में गंदा पानी जा रहा है। ये मजबूर है, कितने मजबूर हैं आप सोच कर देखिए। और इससे सिर्फ रहना दुश्वार नहीं हो रहा है, इनका आवागमन इस कदर बाधित हो रहा है कि घर से निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि किस रास्ते से निकले, किस सुरक्षित बाहर निकल जाए। और तो और, मतलब संक्रामक रोग, चर्म रोग, इसका खतरा किस कदर बढ़ चुका होगा आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कई वर्षों से नरक जैसी जिंदगी, बद से बदतर जैसी जिंदगी जीने पर ये गांव के लोग मजबूर हैं। और किसके नामों कर्म पर, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी होती है कि इनको बचाएं, बीमारी से बचाएं, इनको चर्म रोग से बचाएं, इनको
एक शुद्ध वातावरण देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी? और गांव में अब चूंकि बारिश होगा, बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो बीमारियां फैलेंगी, लेकिन सवाल यह है कि जल निकासी यानी कि वो जो पानी आया है वो जाए कहां, उसकी कोई समुचित व्यवस्था ही नहीं है। तभी तो ये स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप गांव वालों की। और इसके संबंध में ग्राम प्रधान नरेंद्र को कई बार इससे अवगत भी कराया गया, उन्हें बताया भी गया, लेकिन उन्होंने मौके पर आकर निरीक्षण किया लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहां तक कि मास लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान द्वारा कथित रूप से यह कहा जाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, यह कहा जाना कि मैंने पैसे खर्च करके वोट लिए हैं, और अब सरकारी पैसा जब हमारे खीसे में आ रहा है तो फिर मैं आप सबके पीछे क्यों लगा दूं? वो कह रहे पैसे देके हमने वोट खरीदे। सीधा सीधा प्रधान जी कह रहे हैं। प्रधान जी की पहली बात तो गट्स को, उनको सलाम है प्रधान जी को मेरी तरफ से कि वो सीधा सीधा बड़ी ईमानदारी से कह भी रहे हैं कि हमने पैसा देकर वोट खरीदा था, तो अब सरकारी पैसा अपने घर में ले जाएंगे ना, तो आपके पास काहे ले आएंगे? और ये बयान कितना निंदनीय है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना विडंबनापूर्ण है, यह आप सोच कर देखिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का उपहास उड़ाने मात्र से ज्यादा और कुछ नहीं है। और ग्राम सचिव का व्यवहार भी प्रधान के जैसा ही है, और वो क्यों ना हो, क्योंकि सरकार के पैसे से दोनों के दस्तखत होंगे तब जाकर पैसा निकलेगा। दस्तखत बहुत जरूरी है। गांव में हैंडपंप कैसा पानी देते होंगे? जब हैंडपंप को पानी ही गंदा मिलता होगा तो कहां से वो साफ पानी दे देगा? अब हैंडपंप में आरओ फिल्टर तो लगा नहीं हुआ है कि वो फिल्टर कर करके दे देगा, और पीने जैसा पानी नहीं है, रहने जैसा वातावरण नहीं है, महसूस करने जैसी शुद्ध हवा नहीं है, तो कुछ बचा ही नहीं है इन गांव वालों के लिए। इसीलिए जब हम कहते हैं मूलभूत समस्या, यही है मूलभूत समस्या, असली समस्या यही। और समस्या की जड़ ऐसे प्रधान जिनकी सोच संकीर्ण है, सोच, और इन प्रधान और ग्राम सचिव यानी वो जिम्मेदार लोग जो इनके लिए जिनको बैठाया गया था, इनके लिए जिन्होंने वोट दिया था, इनके लिए उनकी जिम्मेदारी थी कि इन्हें साफ पानी दे, इन्हें सही रास्ता दे, सड़क दे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। आमजन इतने परेशान है कि वो घर से बाहर निकलना भी दुश्वार समझ रहे हैं। गांव के विकास के लिए बुजुर्ग दर दर भटक रहे हैं, जो ठीक ठाक चल भी नहीं पा रहे वो, और निकले तो कैसे निकले? घर के बाहर तो तालाब है, मतलब घर से निकलते ही और दरवाजे के बाहर चलते ही रास्ते में बढ़िया अच्छा खासा तालाब मिल रहा है, तो आंखों में आंसू लेकर बुजुर्ग दर दर भटकने पर मजबूर है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उदास बैठकर ये सरकार की इस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं को पलीता तो लगी रहा है, पलीता चल रहा है। जनपद के जनप्रतिनिधि और अधिकारी, मतलब जनप्रतिनिधि की तो बात छोड़ दीजिए, वोट लेने के समय वो तालाब नहीं, वो अगर कहते हैं नरक वाली नदी होगी तो उसे भी तैर करके वो पार कर जाएंगे कि भैया अगर इस पार कोई रहता हो तो वोट दे दीजिएगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, और कुछ गांव वाले भी हैं, आपको सुनवा देते हैं गांव वालों की दुख दर्द पीड़ा क्या है, एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे पड़ताल को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने पारदर्शी। मामला ये है जी, इनकी समस्या है, गरीब लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 15-20 घर हैं इनके वहां पे, और उसमें ना तो लड़के की सुविधा, एक लड़का है उसी के ऊपर लड़ाई है, सब बंदों के आपस में लड़ रहे हैं, किसी के घर में कोई लड़का नहीं है वहां से। तो ये परेशान है, कोई पेंशन का कोई कैसा भी प्रधान अगर जाता है या बुलाते हैं ये जाता नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं, इनकी बात सुनवाई नहीं हो रही। 4-5 साल हो गए मेरे साथ, 4.5 साल हो गए रुकते था आपको इस चीज को, क्या तो कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की। अच्छा, रास्ते नलके खराब हुए पड़े, पानी गंदे आ रहे, बहुत बेतुके गंदे पानी है, यानी कि पीने का सिस्टम नहीं है पानी का जी। अच्छा, रास्तों में पानी भरा पड़ा है, गुली है वहां से, उसका गंदा पानी सारा रास्तों पे है, और पिछले साल भी गए, उससे पिछले साल भी गए, जाने को तैयार नहीं, घरों में पानी घुस रहा, गंदा पानी। जी वाला का प्रधान है, नरेंद्र नाम है उसका जी, और पानी भर रहा घरों में इनके, जा रहे पानी में निकल रहे, बुरा हाल हो रहा, बल्कि पैरों भी गलन लगे इनके। मेरी शिकायत जी पहले कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहता है प्रधान? ये कहता है कि वोट लेके जो है, वोट लिए थे, पैसे दिए थे मैंने, बात खत्म होगी मेरी, यहीं तक ही है, बस पैसे दे रखे मैंने। मामला ये है जी, इनकी समस्या है, गरीब लोग हैं, ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 15-20 घर हैं इनके वहां पे,
और उसमें ना तो नलके की सुविधा, एक नलका है उसी के ऊपर लड़ाई है। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि हम नलके की वजह से परेशान बहुत ज्यादा हैं और हमारे घर में पन्ने पड़े हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे। तो बोलने लग रहे हैं कि हमने तो मोल लेके वोट दे रखी है। हाँ जी, प्रधान काम नहीं कराता, कुछ नहीं कराता है वहाँ पे, कोई काम नहीं कराता है। क्या नाम है? 4 साल से कुछ करवाएगा। नरेंद्र। अच्छा, और क्या समस्या है? जैसे जी, सड़क पे पानी, बहुत ज्यादा पानी भर रहा है वहाँ पे और रास्ता बिल्कुल बेकार हो रखा है। घास कबाड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है। लाइटों की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। जी, प्रधान के पास गए आप? गए जी, प्रधान के पास, कुछ नहीं काम कराता हूँ। डीएम साहब। तो आपने पूरी दास्तान सुन ली, पूरी कहानी सुन ली, कहां की कहानी है, कहां की पूरी दास्तान है, सब कुछ अब आप सुन लिए। तो आपको अब अपने सहयोगी की तरफ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ शहजाद अंजुम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, ये जो गांव की तस्वीर देखने को मिल रही है, इस गांव की ऐसी हालत क्यों? क्या कुछ आप अपनी आंखों से देखे? क्या इनसे बातचीत करने पर, गांव वालों से बातचीत करने पर क्या पता चला आपको? इनकी दशा दुर्दशा में बदलने का कारण क्या आपको दिखाई दिया शहजाद? जी शिवम, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर के तहसील बेहेट आता है और तहसील बेहेट के अंतर्गत ये गांव पड़ता है, गांव खुजनावर, जहां पर ये लगभग कई वर्षों से लोग परेशान हैं और जहां सड़कें नहीं हैं और जो नाले हैं उनके कोई निकासी नहीं है और ये इतने मजबूर है, इनके बच्चे क्या और पूरे गांव वासी क्या बहुत परेशान है। सबसे प्रधान जो गांव का प्रधान है, नरेंद्र नाम है उसका साफ तौर से ये कहना, मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता देना चाहता हूँ, ग्राहणी का आरोप है प्रधान जी पर कि प्रधान जी तो ये कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, तुमने वोट दिया, काम खत्म, अब जनता जाए तो कहां जाए। आपको बता देना चाहता हूँ, गांव खुजनावर जो गांव है ये तहसील बेट में आता है और बेहेट के जो विधायक उमर खान, जैसा कि हो टीवी एक देश का लोकप्रिय चैनल है और प्रमुखता से जो कार्यक्रम हमारा जो चलता है, आपकी तहसील आपकी खबर, तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है, जहां पर जनता और टीम पर विश्वास भी करती है। लेकिन आज जो आधा दर्जन से अधिक लोग जिलाधिकारी मनीष बंसल के दरबार में गए और दरबार में जाकर उन्होंने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा कि यहाँ पर मजबूर है कि पानी ठीक से नहीं है और एक गांव के अंदर जिसकी गांव की आबादी लगभग 2000 की आबादी है, यहाँ पर एक नलके में 2000 की आबादी कैसे हो सकती है। प्रशासन को अपनी इन लोगों ने गुहार लगाई और प्रशासन ने अभी उनको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन मेरा नहीं, शहजाद एक सेकंड शहजाद, मेरी बात सुनिए। 20 साल से इस गांव की हालत ऐसी है, ये जो खुजनावर गांव है, 20 साल से ऐसी हालत है इनकी। 20 साल से इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वर्षों से ये ऐसे पड़े हुए हैं, घर के बाहर गंदा पानी, सूंघने को गंदी हवा, बद से बदतर जिंदगी इनकी। अधिकारी का श्वासन क्या खड्डे में। 20 साल से इन गांव वालों का कसूर क्या है कि ये इस गांव में रहते हैं? ये कसूर है इनका, या कोई भी जनप्रतिनिधि इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? ये सैटेलाइट पे मैच नहीं कर पा रहे क्या? आधार कार्ड नहीं है इनके पास? तो फिर एक काम करें ना, पूरा गांव ही बांग्लादेश घोषित कर दे, अलग देश घोषित कर दे कि भैया ये गांव के लोग हम नहीं जानते हैं। शहजाद जी, जैसा कि मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, ये खाली एक हफ्ते की बात नहीं है, यह महीना 2 महीने का, ये लगभग 3 वर्षों से 4 वर्षों से लोग भटक रहे हैं। ना ही प्रशासन का इसको ख्याल है कि जो जनता जूझ रही है, गांव जो खुजनावर जो गांव है और तहसील बेहेट में आता है, क्या पानी की व्यवस्था इतनी बदतर हो चुकी है कि उनको जहरीला पानी पीना पड़ रहा है। दूसरी बात, जिस तरह से मानसून का महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आप देख सकते हैं कि मच्छर जो होते हैं, डेंगू मच्छर इसी सीजन में पैदा हो जाते हैं, जिस पर सीएमओ भी जब कोई एक आधा मर जाता है या 2-4 मर जाते हैं, पूरा गांव तबाह हो जाता है, जब वहां अधिकारी उनकी आंख खुलती है, उनके कान खुलते हैं कि अब देखिएगा फला गांव में
4 लोग मर गए, अब जाकर के इसको देखा जाए। हाँ शहजाद, एक मेरा सवाल है आपसे, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पहले पूछ लेता हूं। ये जो गांव है इसमें लगभग कितने लोग रहते हैं? जिस गांव का हम जिक्र कर रहे हैं खुजनावर का, इसमें कितने लोग रहते हैं? और क्या सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि पानी निकासी का कोई जगह नहीं है, या फिर और तमाम प्रॉब्लम देखने को मिली? जो मूलभूत सुविधाएं सरकार से निकलती है, सरकार के पास से, वो जमीन पर नहीं पहुंची। क्या इस गांव में नहीं दिखाई दिया? क्या आपको लगता है कि हां ये दिखाई दिया, बाकी ये चीज नहीं है? तो मतलब मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी मैं आपको बता दूं, खुजनावर गांव के अंदर एक हैंड पंप है। एक हैंड पंप से लगभग के 25 से 30 घर मोहल्ले के अंदर है, और एक हैंड पंप में जिसमें तमाम रोज झगड़े होते हैं। और ये जो लोग हैं ये जिलाधिकारी से मिलने गए थे, सर हैंड पंप की और परमिशन देनी चाहिए, प्रधान तो हमारी सुन नहीं रहा है, तो अब हम। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन के आदेश आते हैं इस तरह से वो खाली ये बात नहीं है, सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, नाली की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि तो आधार कार्ड, बहुत लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रधान पूरी तरीके से फैल है। जी नहीं तो शहजाद, फिर जिलाधिकारी महोदय की तरफ से आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन एक टाइम तो दिया गया होगा ना कि इस टाइम के अंतर्गत आपकी जो समस्या है भाई, उनकी जीवनी खराब हो रही है, उनका जीवन स्तर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती चली जा रही है उनकी, और यहां पर वो क्या करेंगे आपका वो आशा और निराशा लेकर? वो खुद ही निराशा में डूबे पड़े हुए हैं। एक आपकी आशा वो भी सही समय पर नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर क्या मतलब हुआ? जिलाधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया कि भैया महीने 2 महीने में हम सब ठीक करा देंगे, आप चिंता मत करिए? जी देख, जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, शिवालिक पहाड़ी में बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है। हम ये तो कह सकते हैं कि बरसात का मौसम, नदियां उफान पर है और पहाड़ी इलाकों से पानी आता है और बाढ़ आ जाती है। लेकिन इन गांवों में तो किसी तरह का कोई बाढ़ का प्रकोप ही नहीं है। लेकिन कहाँ पानी आ रहा है, कहाँ निकासी बंद है, कहाँ नाले बंद है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, किसी के आधार कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रधान की बहुत बड़ी लापरवाही है इसमें, और प्रधान तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। और प्रधान का साफ तौर से ये कहना है कि देखिए, आपने मुझे जिताया, मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे वोट दिया, अब मेरा कोई लेना देना ही। लेकिन सवाल एक हो रहा है कि जो गांव है, खुजरावर जो गांव है, ये तहसील बेहट में आता है और बेहट विधानसभा नंबर 1 सहारनपुर है, जिसके सपा के विधायक है उमर अली खान। क्या विधायक को नहीं दिख रहा है क्या कि मेरे क्षेत्र में लगभग 30 से 35-40 ये जो गांव हैं उनकी समस्या को उजागर किया जाए, उनकी समस्या का समाधान किया जाए? क्या नहीं, एक सेकेंड शहजाद, ये ग्राम प्रधान का नाम आपने क्या बताया? और इनकी तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि भाई मैंने पैसे देकर वोट उस वक्त लिया था जब वोटिंग हो रही थी, अब सरकारी पैसा आ रहा है, हम आपके पीछे क्यों खर्च करें, ये बयान प्रधान ने दिया या गांव वालों ने बताया? जी देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो आधा दर्जन से अधिक लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनकी 90-80 साल है, वो लोग डीएम के कार्यालय पर गए थे। उन्होंने प्रधान जो है, खुजनावर का जो प्रधान है, उसका नाम नरेंद्र है, तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि देखिए सर, एक समस्या हो तो चलिए उसको अलग तरफ कर दिया जाए, लेकिन वहां तो समस्या इतनी है। लेकिन प्रधान जो प्रधान है, उसके जो आबादी, जो क्षेत्र बता रहा हूं, लगभग 2000 की आबादी का वो गांव है। आसपास के गांव का जो प्रधान है, नरेंद्र नाम उसका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रधान की लापरवाही है। हमारे सारे जी शहजाद, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज चली गई है। एक बार फिर से हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज चली गई है। मतलब अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, गरीब की सुनवाई कहीं से कहीं तक नहीं होती। और कई दफा हम अपने इस प्रोग्राम में गला चीख कर, फाड़ फाड़ कर हम ये जब कहते हैं कि भाई कोई इनकी बात क्यों नहीं सुनता है, तो फिर कई बार हम खुद भी असमंजस में आ जाते हैं कि इनकी बात कोई सुने भी तो क्यों सुने। इनकी गलती है, जब ये ग्राम प्रधान को चुन रहे होते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री को चुने या ग्राम प्रधान को चुने, इन्हें अपने चक्षु खोलने चाहिए कि जो प्रधान इनके गांव में इनको पैसे देकर इनका वोट लेने आया है, वो किसी भी योजना को इनके घर तक नहीं पहुंचने देगा। और यही बात, यही संदेश वो अपने प्रोग्राम के जरिए सभी गांव वालों को देना चाहते हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव है ग्राम प्रधान का, और
इस प्रोग्राम के जरिए हम सभी गांव वालों से ये हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि इस बार कोई प्रधान का प्रतिनिधि या प्रधान का मेंबर आपके सामने आए और आपको पैसा पकड़ाए कि आप हमें ही वोट दीजिएगा और बड़ी बड़ी बातें करे, तो उसको डंडे से मार के भगाइएगा, डंडे से उसे भगा दीजिएगा अपने घर के बाहर से। क्योंकि जब वो पैसे देकर वोट खरीदेगा तो यही ग्राम प्रधान, जिसका नाम नरेंद्र है, यही होगा कि हम पैसा देकर वोट खरीदे थे, आप अपने मनमानी, हमको नहीं आए थे अपने मनमर्जी से अपने खुश होकर हमें वोट देने, हमने पैसा देकर आपको खरीदा था। और फिर क्या होगा अंत में? कोई योजना आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हम जो खर्च किए हम भी तो अपना खीसा भरेंगे कि नहीं भरेंगे। इसीलिए हम सबको यह सोचना होगा, हम सबको अपनी आवाज उठानी होगी और अपना चक्षु खोलना होगा कि अपना सबसे पावरफुल चीज जो आपका वोट है, वो अपने जिसको देने जा रहे हैं, आप वोट देने जा रहे हैं, जिसको जिताने जा रहे हैं, उसको पहले परख लीजिएगा, उसको पहले परख लीजिएगा, उसकी नियति और उसकी नियत दोनों पहले तराजू में रख के तौल लीजिएगा। शहजाद, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल जी शहजाद, मैंने अभी आपसे ये पूछा कि ये जो बयान आया इनका, प्रधान जी का, कि हमने वोट देकर खरीदा हुआ है, अब हम इस पे क्यों काम करें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ग्राम प्रधान और सचिव, क्या आपने उन दोनों से बातचीत करने की कोशिश की कि भाई इस गांव का इतना दुर्दशा कैसे हो रहा है? जी, मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, जो ये ग्रामीण लोग हैं, जो खुजनावर के लोग हैं, ये जिला अधिकारी मनीष बंसल से मिले थे। लेकिन उसके बाद हमने जो ग्राम प्रधान है नरेंद्र है, उनको फोन मिलाने की कोशिश की, उन्होंने हमारा कोई फोन नहीं उठाया। अगर हम अधिकारी की बात करें तो अधिकारी ने भी इस बात पर बिल्कुल अपना साफ तौर से पल्ला झाड़ दिया। शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शहजाद, हाँ पूरी करिए बात अपनी, पूरी करिए शहजाद, जल्दी से। जी देखिए, इस बार जिस तरह से OTV का ये जो कार्यक्रम चलता है, आपकी खबर, आपकी तहसील जो कार्यक्रम चलता है, तो जिस तरह से हमने कल जो ग्रामीण पीड़ित थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी जो समस्या थी वो भी बिल्कुल बताई। लेकिन इस बार जो प्रधान के चुनाव होंगे तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह से अगर कोई हमारे साथ है तो हम उसको वोट देंगे, ऐसे लोगों को हम वोट नहीं देंगे। और 2027 के जो चुनाव हैं वो भी बहुत नजदीक है। इस बार जो बेहट के विधायक है, उमर अली खान सपा के विधायक है, वो साफ तौर से पल्ला छाड़ लेते कि बोला मैं विधि का विधायक थोड़ा ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से गली मोहल्लों में जाकर के, अब जिस तरह से कल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिलाधिकारी से ये लोग मिले हैं, उसमें लगभग कई लोगों की उम्र 80 साल, 90 साल, 60 साल, जो जिन पे चला नहीं जा रहा, जो गंदे पानी से उनके पैर खराब हो गए, जो पानी पी करके हेडपंप से वो बीमार हो गए और वो एक जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी, बहुत दुर्भाग्य और बहुत निंदनीय मतलब घटना है। चलिए ठीक है शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की जानकारी हमारे साथ क्रमवार तरीके से रखने के लिए। इस पूरी खबर पर इसका फॉलोअप लेते रहिएगा, क्योंकि गांव वालों के सामने बड़ी विकट परिस्थिति है, संकट है कि ना साफ पानी है, ना साफ हवा है, ना बिजली है, ना सड़क है। मूलभूत छोड़िए, इनका भविष्य ही भूत हो गया है, इनका भविष्य भूत हो चुका है। अब इनके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। जिलाधिकारी से लेकर तमाम अधिकारियों के कार्यालय के दरवाजे ये खटखटाएं और इनके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा इनके पास। लेकिन ये सिर्फ किसी एक गांव की ये कहानी नहीं है, हर गांव की लगभग वही दास्तान है। सबको लगता है कि ये गांव है तो अपनी बपौती है, जिलाधिकारी को लगता है ये जिला हमारा बपौती है, इस देश के मुखिया को यही लगता है, सबको यही लगता है, सब कुछ अपना है। लेकिन यहां पर किसी का कुछ नहीं है, सब जनता का है। उनके टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, उनके टैक्स के पैसे से प्रधान जी के खाते में वो सरकारी पैसा आता है, वो भी इन्हीं के लिए। तो ये आप अपनी आवाज उठाएं और ऐसे प्रधान, ऐसे प्रतिनिधि के खिलाफ जरूर अपनी आवाज उठाएं और बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, जरूर शिकायत करें।